हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का एक वीडियो जस्ट एन ये एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो शायद से अवेयरनेस वीडियो भी कर सकता है। मैं पहले भी एक ऐसे वीडियो लेकर आई हूँ, बट ये जो वीडियो है ये एक लाइव एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे नज़रों के सामने हुआ है और उसके बाद मैंने क्या एक्शंस लिए उसके ऊपर ये भी बताऊँगी। तो गाइज़, ये वीडियो स्टार्ट होता है। आपने बहुत बार सुना होगा साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम होता है या जो भी आपके साथ फ्रॉड होते हैं, जो इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, तो इसके हमें जब तक हमारे पास नहीं आता तब तक हम समझ नहीं सकते हैं। बट फ्रॉड हर जगह पे हो रहा है। सो आज एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताऊंगी जिसके लिए दिल दहल गया था ये देखकर। आई वुड लाइक टू टेल यू, एक लेडी है हमारे यहाँ पे। जैसे मैं बता रही हूँ, अभी मैं अपने डैडी के घर आई हूँ, इसके लोग इसलिए आपको बैकग्राउंड भी चेंज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेडी है जो जिसके फैमिली में कोई है नहीं। ओके, तो शी इज़ एन अलोन लेडी। वो अपना बिजनेस करती है एंड अपना घर चलाती है। वो जो रेंट होता है वो भी वो पे करती है अपने पैसे से। वो मतलब सब कुछ करती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेता। तो आई नो दैट लेडी सिंस लॉन्ग टाइम लाइक। अब ऐसा हुआ था, उसको एक दिन मॉर्निंग में फ़ोन आता है ये बोल के हुए कि हम गूगल पे से बात कर रहे हैं। अब इस लेडी को फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करना मैंने ही सिखाया था। अब उसके मोबाइल पे फ़ोन पे था पर गूगल पे नहीं था। तो शी वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। उनको एक फ़ोन आता है ये बोलकर कि आपका गूगल पे का बोनस हमारे पास आया है पर आपके हम आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो शी आस्क्ड कितने आए हैं, तो उन्होंने बोला 2,000 रुपये आपको आए हुए हैं पर हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप करिए तो आपको पैसे आ जाएंगे। तो उस लेडी को ऐसा लगा कि अच्छा कि ये पैसे आ रहे हैं करके शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। उन्होंने पहले बोला कि आप गूगल पे ऑन कीजिए, तो लेडी ने कहा गूगल पे तो है नहीं मेरे पास। तो शी डाउनलोडेड द गूगल पे एंड शी वहाँ पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड भी मतलब प्रोसीजर्स जिस तरह वो बता रहे थे, प्ले स्टोर में जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए एंड ऑल दैट, जितना बहुत मैंने मतलब मैंने उनको सिखाया था पहले से। तो शी वॉज नोइंग हाउ टू हैंडल गूगल पे, सॉरी फ़ोन, ये प्ले स्टोर एंड एवरीथिंग, शी वॉज नोइंग इट। तो शी डाउनलोडेड। फिर उन्होंने उसको बताया कि किस तरह अपना बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं उसमें। तो शी डिड दैट इवन। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को आप एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो शी सेड ओके। तो मैसेज आया। मैसेज आने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यू नो व्हाट वाज दैट मैसेज? जब हम गूगल पे पर रिक्वेस्ट भेजते ना मनी का, तो वो एक मनी का रिक्वेस्ट था। तो थिंक क्या हुआ, उन्होंने पहले 10,000 का भेजा तो इनके अकाउंट में उतने पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो शी सेड होंगे कुछ 4 से 5 हज़ार रुपया। तो उसने पहले 2,000 रुपये भेजे। तो शी सेड कि उसको ऐसा लगा कि शायद से 2,000 मुझे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया तो 2,000 रुपये कट गए। तो शी सेड अरे ये 2,000 मेरे कैसे कट गए, आपको देने चाहिए थे, कटे कैसे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं डाल रहा हूँ, आपका कटा कटा नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं आपको डाल ही रहा हूँ पैसे। वापस उसके अकाउंट में से 2,000 कटे। ऐसे करके 2,000 पहले कटे, फिर 1,000 रुपये वापस कटे। तो वो उसको समझा रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ पर पता नहीं क्यों आपके ही पैसे कट रहा है करके, आपके कोई और अकाउंट है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरे एक और अकाउंट है। तो उसने दूसरे अकाउंट में से पैसे काटे। तो इस लेडी ने अपना रेंट भरने के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे, जो लोन थे उसके, वो भरने के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे, आज समझ सकते हो एक साथ उसके अकाउंट में से इतने पैसे उस आदमी ने एक ही टाइम पे उसको बेवकूफ़ बना के उससे फ्रॉड करके वो पैसे ले लिया। जब आखिर में वो सब प्रोसीजर ख़त्म हुई तो ये आदमी बोलता है कि अभी आप गूगल पे बंद कर दो, और आपका जब पैसे ख़त्म हो गए अकाउंट में से तो बोलता है गूगल पे बंद कर दो और गुड बाय बोल के फ़ोन रख दिया। उसको समझ भी नहीं आया कि मेरा पैसा कहाँ गया। शी वॉज सो मच क्राइंग, ऐसे कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। आप सोचिए कोई औरत मेहनत करके पैसा रखती है, पैसा रखने के बाद अचानक से उसके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? शी वॉज ब्लैंक। इमीजिएटली शी कॉल्ड मी आप ये बोलकर कि देखो क्या हुआ, ऐसे ऐसे हो गया है। जब मुझे पता चला कि ये तो साइबर क्राइम है, फ्रॉड हुआ है,
तुरंत मैंने साइबर पुलिस में जो ऑनलाइन प्रोसीजर्स होते हैं वो मैंने पूरे कंप्लीट किए। मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडीज़ थे, मेरे को कहाँ से फ़ोन आया था वो मैंने सारे फ़ोन नंबर्स लिए, इनका फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट सारा मैंने ले लिया। साइबर कंप्लेंट की, साइबर कंप्लेंट से लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। उन्होंने सीधा ये बताया कि मैडम देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपसे फ्रॉड हुआ है साइबर वाले ही कर सकते हैं, बट हमें पता है कि ये लोग पैसे लेके चंपक हो जाते हैं, इनका प्रोसीजर कैसा रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये स्पेशली झारखंड बिहार में से एक छोटे से गांव में से लोग होते हैं, एंड वहाँ से वो क्या करते हैं, दे मेक अ फ़ोन कॉल, फ्रॉड करते हैं वो, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, आपसे ऐसे अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं और पैसा आपको किसी और गरीब के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं और उससे पैसे सारे उसके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इनके पास खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं। अब समझ सकते हो कितना बड़ा गैंग है ये। अब बताती हूँ उसके आगे कि मैंने क्या किया। जब पुलिस वालों ने ये सब मुझे बताया, मैंने बोला फिर भी आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी, मैंने साइबर में भी कंप्लेंट डाली, लिखी। उसके बाद मैंने बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने वो फॉर्म भरा, उनको लेकर जाके उनका अकाउंट सारे जो एटीएम्स थे वो सारे बंद करवा दिए, पर अकाउंट चालू रखा। ज़ीरो बैलेंस था उसमें, कम्प्लीटली अमाउंट उसने ले लिया था। अकाउंट चालू इसीलिए रखा क्योंकि कल को वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसी अकाउंट में करेगा। उसके बाद उस नंबर को हमने ट्रैप किया। पहले तो उस नंबर ने पुलिस वाले से उसने बात की, पुलिस वाले ने उससे सेम वैसे ही बात की कि मुझे एक रॉन्ग नंबर आया था, कौन बात कर रहा है, ये मुझे फ़ोन आया था। तो उसने वही प्रोसीजर किया जिस प्रोसीजर से इस लेडी को उसने ये किया था। तो पुलिस को पता चल गया कि विच इज़ द वे दे आर डूइंग इट। उसके बाद 2-3 पुलिस वालों ने सेम चीज़ की और 2-3 पुलिस वालों ने सेम उसने पुलिस को यही बताया। एंड उसके 2 दिन के बाद भी जब इनको सारी चीज़ें पता चली, ये पुलिस वुलिस में सब चले गया, उसके बाद 2 दिन के बाद एक नेक्स्ट लेडी के अकाउंट में से, उनके फ़ोन डिटेल में से, मतलब जिस लेडी के पैसे निकाले थे उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट में से इन्होंने नंबर्स लिए गए थे, और जो पहचान के उनके जो लोग थे उनके भी अकाउंट में से ऐसे ही पैसे डिडक्ट हुए हैं। एक के चलो ये लेडी के तो 10,000 थे, पर उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, बट दूसरों के लिए कम से कम 60,000, 27,000 ऐसे पैसे उनके अकाउंट में से गए हैं, और लगभग एक हफ्ते के बीच में। ये सारी चीज़ें हमने पुलिस को बताई है, साइबर क्राइम को बताई है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। पर मेरा बस ये है कि देखिए कैसा होता है, चलो पैसे लेने वाले ने तो ले लिया, पर जो उसके बाद क्या हुआ है, जिस लेडी ने पैसे इतने मेहनत से जमा करके रखे थे, दैट लेडी हैज़ गॉन इनटू डीप डिप्रेशन। वो होश में ही नहीं थी, उनको ऐसी हालत हो गई, शी इज़ वीपिंग कंटिन्यूसली, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, शी इज़ कम्प्लीटली कोलैप्स। उसको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। चलो हम सब लोग मिलके उसको मदद भी कर दी, इवन आई ट्रांसफर सम मनी, सम अदर्स ट्रांसफर सम मनी, हमने कर भी दिए, बट उसका जो दुख है वो ख़त्म होगा, जो दुख उसने मेहनत से पैसे कमाई है। मैंने उस वक्त बस उनको यही समझाया, जो होना था वो तो हो गया, बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने 1 महीना काम ही नहीं किया था। बट लॉकडाउन के इस पीरियड में जहाँ सबके धंधे बंद थे, पता है वो लेडी तभी भी अंदर बैठ के सिलाई का काम करती थी। जब सब कुछ बंद था तो वो दुकान बंद करके अंदर बैठ के काम करती थी, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, वो लेडी बैठ के अपना सिलाई करती रहती थी। ऐसे लोगों को जब देखती हूँ तो इतना बुरा लगता है कि इनके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। यू नो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं उनके लिए इतना थोड़ा बहुत गया तो चल चल जाता है, पर जो लोग मतलब अब उनकी रोजी रोटी उसमें रहती है, उनके पैसे चले जाए तो कैसा लगता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको भी अवेयर करूँ कि किस तरह ये प्रोसीजर्स होते हैं। आपको कभी भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि आपका कोई रिवॉर्ड बाकी है या आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये कर, पहले वो कॉल को बंद कर दीजिएगा। ट्रू कॉलर आप प्लीज़ अपने मोबाइल पे डालिएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर्स में बहुत सारे लोग ये फीड करते हैं ये फ्रॉड नंबर है या नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे ये बोल के कि आप 1,000 रुपये भर दो, उसके बदले में आपको ये मिलेगा। इवन आपको ये बता दूँ, जो बैंक लोन वाले जो फ़ोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले जो फ़ोन करते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं। ध्यान से, वो आपके बैंक डिटेल सबसे लेते हैं एंड देन वो आपको आपके अकाउंट में से पैसे ले लेते हैं। आपके ही नहीं, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं उनके भी वो ले लेते हैं, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल उनके साथ शेयर हो जाता है।
वो मोबाइल इतने घंटे आपका, कभी कभी एनी डेस्क डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, कभी वो आपका सारा मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। वो देर आर मैनी थिंग्स विच द पीपल कैन डू। तो आप इससे अलर्ट रहिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, और कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले साइबर कंप्लेंट कर दीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट करने पर आपके पैसे शायद से वापस हो सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहली बात होती है, चेतावनी को सुनिएगा। बैंक हमेशा कोई भी पिन या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगता, या कभी भी आपके बैंक डिटेल्स बैंक फ़ोन करके कभी नहीं मांगते। ये लोग सब फ्रॉड लोग होते हैं, वही मांगते हैं। कभी भी अपना सीवी पिन किसी को नहीं बताइएगा, आपका एटीएम पिन किसी को नहीं बताइएगा, आपका कार्ड नंबर किसी को नहीं बताइएगा, आपका मोबाइल नंबर जो मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस, ये सब किसी को कभी भी फ़ोन पर नहीं बताने का, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से वक्त पे क्या हो जाता है। तो दिस वाज रियली अ हार्ट टचिंग इंसिडेंट जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा किस तरह हमें अलर्ट रहना है। और देखिए, पार्ट ऐसे हो जाता है ना, जब हमारे नज़रों के सामने जब ऐसे किस्से होते हैं तो हम शैटर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। बल्कि ये जो लेडी है उनको मैंने करीब से जाना था, उनके बहुत सारे टाइम पे मैंने हेल्प की है, उनकी मार्केटिंग की है मैंने। तो ऐसा लगता है कि यार कैसे हो सकता है ये ना। 2-3 दिन तक तो मुझे भी सदमे में था। लाइक आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि यार वो लेडी क्या करेगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो। सोचो कैसे होता है गरीब का पैसा लेकर, रियली फ़ोन करने वाले। और पता है, जब 2-3 दिन के बाद वापस वो फ़ोन करता है उस लेडी को और हंसता है, एंड वो लेडी वापस कॉल करती है उसको, ये बोलती है कि प्लीज़ मेरा पैसा लौटा दो, मैंने बहुत मेहनत से जमा किया है। सोचो स्टिल दिस डेट, इसको हुए 2 हफ्ते हुए, स्टिल टिल डेट दैट लेडी इज़ क्राइंग, बोलती मेरे मेहनत का पैसा चले गया। गाइज, आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। बूढ़े बुजुर्ग हर कोई ये वीडियो देखिए प्लीज़, और समझिए कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो कृपया करके किसी को भी जब भी फ़ोन आता है तो आपके घर में कोई हो तो उनसे बात करवाइए। स्पेशली एल्डर्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके साथ ही ज़्यादा फ्रॉड होता है। और एजुकेटेड लोग, आप लोग प्लीज़, आपके पास अगर पैसे हैं तो प्लीज़ तुरंत ऐसे मत कीजिए कि हम स्पेंड कर सकते हैं तो तुरंत किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं, पहले जांच पड़ताल कीजिए कौन है, क्या है, कैसे है। क्योंकि देखिए, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैंने भी जांच पड़ताल किए बिना मेरे भी कभी 1000-2000 ऐसे ही चले जाते हैं, कभी कभी 60-70 हज़ार रुपये भी चले जाते हैं। सो थिंग इज़ वॉट हमें नहीं पता चलता कि लोग फ्रॉड किस तरह करते हैं। तो लोगों के बातों में आने से पहले डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक कीजिएगा, ऑथेंटिकेशन रखिएगा, देखिएगा कौन कॉल कर रहा है, किसका बेसिस है। ट्रू कॉलर ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, और फ़ोन पे, गूगल पे सेफली हैंडल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो को ज़रूर बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाला है ये इंसिडेंट, और उन्हें भी वो हेल्प होगा। और मेरा वीडियो यूँ ही देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो ज़रूर करते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं कम्युनिकेट करती हूँ। आने वाले टाइम में किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।